पूर्णिया के पोठिया गंगेली पंचायत के मुखिया राजेश विश्वास का रिकॉर्ड हमने खंगाला। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता की खास कवरेज, जहां विकास के दावों और हकीकत के बीच बड़ा अंतर नजर आया। विस्तार से देखिए। यह पोठिया गंगेली पंचायत है और जब हम पंचायत की बात करें और पंचायत भवन न दिखाएं, यह कैसे हो सकता है। तो आप देख सकते हैं काफी रंग रोगन के साथ बिल्कुल लग रहा है प्लास्टिक पेंट लगाया गया है। माननीय मुखिया राजेश कुमार विश्वास, जी हाँ, हम इसलिए ऐसे बोल रहे हैं कि दरअसल इस पंचायत भवन की स्थिति पहले क्या थी, यह आप बीती जो हमारी कहानी हमारी जुबानी शायद हम वही बेहतर होगा। और इसीलिए हम राजेश विश्वास जी मुखिया जी, माननीय मुखिया जी को साथ में रखे हैं और मुखिया जी ही बताएंगे कि पंचायत भवन की स्थिति क्या थी। देखिए सर, जब मैं मुखिया बना तो मुझे ऐसा पंचायत भवन मिला था कि जिसमें गाय मवेशियों का अड्डा था, जो बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। इसकी चारदीवारी छोटी थी, लोग तड़प के उस पार चले जाते थे। इस माइक्रो का अड्डा बना हुआ था। सुन रहे हैं ना। कई बार यहाँ चोरी भी हो गई। पंचायत भवन से मेरा इन्वर्टर, प्रिंटर, बैटरी, यानी जरूरी सामान चोरी हो गई। उसका लॉक तोड़ के चोरी कर लिया गया। तभी हमको दिमाग में आया कि क्यों नहीं इसका कुछ ऐसा व्यवस्था किया जाए कि चोर चोरी करना तो दूर, वो घुसने पर भी मजबूर हो जाए, घुस भी ना पाए। बेहतर। और अभी जो है काफी सुव्यवस्थित, बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहा है। तो इसमें आपने क्या क्या किया? देखिए, मैंने इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम चारदीवारी ऊंची कराई। उसके बाद लोहे का एंगल लगा के उसमें कटीला तार लगवाया। दिखा दीजिए जरा, एंगल भी दिखा दीजिए। हाँ, कटीला तार लगवाया कि बाहर से कोई तड़प के ना घुस जाए। उसके बाद जिन जिन भवनों में टाइल्स वगैरह नहीं थी, दीवार में पेंट नहीं था, कहीं प्लास्टर नहीं थी, छज्जी टूटी हुई थी, जर्जर भवन था, भवन को मैंने जीर्णोद्धार किया है। और अब यहाँ बैठकें होती है। देखिए, मेरे मुखिया बनने से पहले हमको नहीं लगता था कि 5 साल में ही 5 बार भी पंचायत भवन खुलता होगा। लेकिन जब से मैं मुखिया बना हूँ, महीने में कम से कम 25 दिन तो पंचायत भवन जरूर खुलती है। चलिए 25 दिन नहीं, 15 दिन ही सही, 10 दिन ही सही, अगर ये खुल रहा है तो ये बड़ी बात है। और ये खुल तभी रहा है जब यहाँ व्यवस्था दुरुस्त है। यहाँ की चारदीवारी अच्छी है, यहाँ का दरवाजा, गेट, चारदीवारी, कटीले तार, जिससे कि कोई प्रवेश अंदर नहीं कर सकता है। सामान भी सुरक्षित है और लिखा हुआ भी है बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011, आरटीपीसी काउंटर और पोठिया गंगेली पंचायत अमौर, जहां पे आपका आवेदन प्राप्ति का काउंटर लगाया है। जाति प्रमाण पत्र के लिए, आय प्रमाण पत्र के लिए, आवासीय प्रमाण पत्र के लिए, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन के लिए, आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन का सभी कार्य करने के लिए यहाँ पर योजनाएं सुनिश्चित की गई है। और इन सब सुनिश्चित करने के पीछे नवे मुखिया राजेश विश्वास का योगदान साफ तौर पर दिख रहा है। राजेश जी, यहाँ जो आवेदन मिल रहा है उस पर कार्य कितना हो रहा है? सर देखिए, मैं पहले आपको एक बात बता दूं। जी जरूर। जब मैं मुखिया नहीं था तो मैं लोगों का शिकायत सुनता था। लोग मेरे पास तब भी आते थे। एक वृद्धा पेंशन का आवेदन करने के लिए ब्लॉक में 4 दिन 5 दिन तक जाते दौड़ के, वो घंटों लाइन पर लगे रहते थे। एक बुजुर्ग आदमी जिसका कि उस उम्र में सहारा सिर्फ वही पेंशन का 400 रुपया ही था, उस टाइम भी लोग दौड़ के जाते थे। अब तो 1100 मिल रहा है। अब 1100 हो गया है, 1100 इधर से ही हुआ। मैं अपने मुखिया बनने से पहले की बात बता रहा हूँ। तो जब मैं मुखिया बना तो मुझे ये सब चीजें खलने लगी, बहुत ज्यादा खलने लगा कि आखिर लोग हमारा ही लोग ये क्यों इतना परेशान हो रहे हैं। तो मैंने वो सारी व्यवस्था अपने पंचायत भवन में ही सुनिश्चित करवा दी कि आपको अपने सरकारी लाभ के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि आपको मुखिया जी के घर पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपके आवेदन पर अगर कोई साइन चाहिए, मुखिया जी का मोहर चाहिए, तो आप पंचायत भवन में, मेरा स्टाफ बैठा है, एग्जीक्यूटिव बैठता है, आप उनको आवेदन दे दीजिए। हम वहाँ बैठ के सारे पेपर चेक करेंगे और सबका साइन करेंगे। गंगेली के ही रहने वाले हैं, कोरोना के हैं ना, तो गंगेली में ना है वो भी। आइए। अच्छा, ये मुखिया हैं आपके? हाँ मुखिया। काम कुछ कर रहे हैं? हाँ काम कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, यहाँ जो पहले व्यवस्था पहले ठीक नहीं था, अब है? अब ठीक है। आवेदन यहाँ देते हैं? हाँ देते हैं। काम के लिए? हाँ, काम के लिए। क्या नाम हुआ आपका? चंगोरी मंडल। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र विश्वास। सुरेंद्र विश्वास। सुरेंद्र जी, हाँ। पहले ये पंचायत भवन कैसा था और अब कैसा है? मैं पहले से अभी ठीक है। पहले कैसा था?
पहले इससे दब था। बदतर था। हम्म, अच्छा, भवन वगैरह सब जर्जर था, अब बढ़िया चकाचक हो गया। हाँ, चकाचक हो अच्छा, अब यहाँ पर सब तरह का आवेदन लिया जाता है, काम होता है, हाँ, तो काम होता है जी। खुलता है ये। हाँ, खुलता है ये। अच्छा, मुखिया जी काम करते हैं, करते ये नहीं कि हैं। मुंह पर है तब हाँ, मुंह हाँ, पर बोलिए, करते हैं। अगर काम नहीं करता गाली दीजिए। हाँ, हाँ, काम करते हैं करते हैं ये। ईमानदारी से, हाँ, अगला बार वोट दीजिएगा, अगला बार वोट मिलेगा ना उसको, मिलेगा। मिलेगा कि अब देखिए, चलिए काम तो बोलेगा। अक्सर होता क्या है कि हर पंचायत में बहुत सारी कमियां होती है, उन कमियों को करने की अभी इनको बहुत जरूरत है, इस बात से कोई इनकार नहीं करता है। लेकिन जो काम हुआ है उसे भी स्वीकारना चाहिए। क्यों? जो काम हुआ उसको भी स्वीकारना चाहिए, जो नहीं हुआ वो भी बताना जाना चाहिए, ताकि मुखिया और काम कर सके। लेकिन जो काम हो चुका है उसको भी स्वीकारना होगा। कमियों के साथ साथ खूबियों पर भी ध्यान देना ही होगा। जो भवन जर्जर थी, जहां कोई व्यवस्था नहीं था, आज वहां पर नियमित खुलने लगा है। महीने में लगभग मुखिया के शब्दों में 20-25 दिन खुलती है ये, और आम लोगों तक के लिए उपलब्ध रहती है। तमाम जगह की परेशानियों के लिए यहाँ आवेदन दिया जा सकता है। तो ये सुविधाएं हैं, ये खूबियां हैं, इसे भी हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा। लेकिन हाँ, अगर इस क्षेत्र में, पोठिया गंगेली की पंचायत में अगर कमियां हैं और आपको उन कमियों पर कार्रवाई चाहिए, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताइए कि हमारे क्षेत्र में ये कमियां हैं। उस कमियों को हम दूर कराने का प्रयास करेंगे। मुखिया राजेश विश्वास ने ये वचन दिया है कि हम उसे दूर करेंगे। अब देखना होगा कि जब इनके क्षेत्र की कमियों को इन्हें बताया जाता है, वो इसे किस तरह दूर करते हैं। जिस तरह पंचायत भवन की दीवारें बोल रही है, जिस तरह तरोना अस्पताल के लिए ये तमाम प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ के तरोना मध्य विद्यालय में व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई है, सड़कें बन रही है, रोड बन रहा है, व्यवस्थाएं माकूल की जा रही है, स्कूलों में आरओ लगवाए जा रहे हैं, तो ये सब खूबियां हैं, इसे भी हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा। और इन सब के साथ एक बार फिर से राजेश विश्वास को हम कटघरे में लाए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम 2021 में भी, अगर इस चुनाव से पहले भी राजेश मुखिया के कामों को दिखाए हैं समाज सेवी के रूप में, तो हम इन 4.5 साल में इनके जो अच्छे काम हैं वो भी दिखाएंगे, और जो ये नहीं कर पा रहे हैं वो भी बताएंगे, ताकि ये मुखिया फिर से काम करे, फिर से लोगों का विश्वास जीते, और एक बार फिर से 2027 में मुखिया बनकर इस क्षेत्र की सेवा में तत्पर हो जाए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, करेंगे देश के बात सच के साथ। अनुभवी आंखें न्यूज को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रिपोर्टर बनने या खबर देने या विज्ञापन के लिए व्हाट्सएप करें 8826227802। हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।